इल्म ही रास्ता होता तो सबसे पहले अदन में इल्म के दरख्त से तो खाया था, और जब इल्म के दरख्त से खाया था तो उन्हें वापस फेलोशिप में चले जाना चाहिए था। लेकिन खुदा ने, जो कि आदम का बाप था, एक बंदोबस्त किया आदम के लिबास का, और उस लिबास को हासिल करने के लिए आदम के लिए एक बर्रे को मारा, और जब लहू बहा दिया गया तो लहू ही रफाकत की बुनियाद ठहरा। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा, जब आदम ने वो कुर्ता पहना चमड़े का तो आदम की टांगों पर लहू था, आदम के चेहरे पर लहू था, आदम की पूरी बॉडी के ऊपर लहू था। अब लहू के अंदर से आ रहा था आदम, और खुदा उसे कबूल भी कर रहा है। हवा लहू के अंदर से आ रही थी और खुदा उसे कबूल भी कर रहा है। इल्म के दरख्त से खाने से खुदा कबूल नहीं कर रहा, लेकिन खुदा ने उसे एक लिबास दिया। आदम, ये लिबास ले, ये लिबास लहू से हासिल हुआ है। मेरी बेटी, ये हयादार लिबास ले, ये लहू से हासिल शुदा है। जब तू रफाकत में आएगी, तेरे उस हयादार लिबास से एक लहू की महक आएगी। जिस तरह इसहाक कहता है कि मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे सूंघ सकूं कि तेरे लिबास में महक कैसी है। अगर आपके और मेरे लिबास में लहू की महक नहीं है, अगर आपके और मेरे प्रीचिंग में लहू की महक नहीं है, गीतों में लहू की महक नहीं है, तबले में लहू की महक नहीं है, खुदा कभी भी कुर्बानी को पसंद नहीं करता और ना रफाकत हो सकती है। अगर रफाकत करनी है, लहू को ढूंढो। लहू कहां मिलेगा? अब लहू आ गया। उसने अपने बेटे के लहू के वसीले, जो कि उसका अपना ही लहू था, जमीन को धो दिया। पहले उसने पानी से धोया, अब उसने लहू से धोया, अब दोबारा वो आग से धोने आ रहा है। इससे पहले कि जमीन आग से साफ हो, मुझे और आपको अपने मकाम पर वापस जाना है, और वापस जाने के लिए रास्ता मेरा अपना नहीं, जो उसने रास्ता मुहैया किया है, लहू, बजरिया लहू, रास्ता लहू, उसके थ्रू मैं और आप उसके साथ फेलोशिप में आए। उसने मुझे और आपको 70 हफ्तों के अंदर रखा हुआ था ब्रेक लगाकर। उसने आधा हफ्ता, एक हफ्ते को तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। इसको पढ़ें, इस किताब को लें। उसने एक हफ्ते के 2 टुकड़े कर दिए, और जब 2 टुकड़े करके उनको फाड़ दिया और बीच में मुझे और आपको रखा था कि मैं और आप लहू के नीचे आ जाएं। ओ ले बेले, ओ ले बेले, all things are possible, all things are possible, oh le believe, Lord I believe, my Lord I believe, all things are possible, all things are possible, oh le believe, Jesus is here, my Jesus is here, all things are possible, all things are possible, oh le believe, Lord I believe, my Lord I believe, amen. प्रेज गॉड। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। इस दिन के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने फिर अपने जी उठने की गवाही के लिए मुझे और आपको खड़ा किया। आमीन। जिनके पास बाइबलें हैं वो निकालें मेरे साथ। गिनती 19वां बाब है, और पहले तो हम ये 10 आयात हनान के साथ मिलकर इंग्लिश में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद फिर हम यही हवाला ब्रदर आशिर के साथ मिलकर
उर्दू में पढ़ेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है हनान से कि वो पहली 10 आयत नंबर्स चैप्टर 19 वर्स 1 to 10 रीड करेंगे आपके बीच में। और जिन बच्चों के पास इंग्लिश बाइबलें हैं वो ज़रूर अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ने की कोशिश करें और घर में इसके बाद जाकर घर में भी पढ़ें। गौर से सुनिए ज़रा। The book of Numbers, chapter 19, verse 1. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, This is the ordinance of the law which the Lord hath commanded, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring the red heifer without spot, wherein is no blemish, and upon which never came yoke. And ye shall give her unto Eleazar the priest, that he may bring her forth without the camp, and one shall slay her before his face. And Eleazar the priest shall take off her blood with his finger, and sprinkle on her blood directly before the tabernacle of the congregation 7 times. And one shall bring the heifer in his sight, her skin and her flesh and her blood and her dung shall be burned. And the priest shall take cedar wood and hyssop and scarlet, and cast it into the midst of the burning of the heifer. And the priest shall wash his clothes, and he shall bathe his flesh in water. And afterward he shall come into the camp, and the priest shall be unclean until the even. And he that burnt her shall wash his clothes in water, and bathe his flesh in water, and shall be unclean until the even. And a man that is clean shall gather up the ashes of the heifer, and lay them up without the camp in the clean place. And it shall be kept for the congregation of the children of Israel for the water of separation. It is a purification of sin, for sin. And he that gathered the ashes of the heifer shall wash his clothes, and be unclean until the even. And it shall be unto the children of Israel, and unto the stranger that sojourneth among them, for the statute forever. प्रेज गॉड, आमेन। आइए पढ़ते हैं गिनती 19वां बाब और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक। सुनिएगा गौर से। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आयन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाएं, जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, और तुम उसे लेकर अलीअज़र काहन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसी के सामने ज़बह कर दे। और अलीअज़र काहन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के। फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर, इन सब को वो जलाए। फिर काहन देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए। फिर भी काहन शाम तक नापाक रहेगा, और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में धर दे। ये बनी इसराइल की जमात के लिए नापाकी दूर करने के पानी के लिए रखी रहे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। और जो उस गाय की राख को बटोरे वो भी अपने कपड़े धोए, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और ये बनी इसराइल के और उन परदेशियों के लिए जो उनमें बूदोबाश करते हैं एक दायमी आयन होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमेन।
इसके साथ एक और हवाला है, मुकाशफा की किताब से पीछे आए, पहला यूहन्ना का आम खत है और उसके पहले बाब की 5 से 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आइए एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद से मदद मांगते हैं। खुदा ही है जो अपने कलाम को खोल खोल कर बयान करता है, तो क्यों ना उसी से राब्ता करें कि खुदावंद तू अपने कलाम को खोल के हमें फिर समझ आए। आसमानी बाप खुदावंद तेरे आगे झुकते और मिन्नत करते हैं, खुदावंद तू अपने कलाम को आज फिर हमेशा की तरह खोलना ताकि तेरे लोग तेरे कलाम को जान पाएं, समझ पाएं और इनकी ज़िंदगियां खुदावंद तेरे कलाम के सबब से बाबरकत हों। जब तक खुदावंद यहोवा पाक खुदा तू अपने लोगों के साथ बोलता रहे, इस माहौल को, फ़ज़ा को यीशु मसीह के नाम से उसके लहू के वसीला से पाक करते हैं। हर शैतान की ताकत को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ। हर तरह की डिस्टर्बेंस को, हसद, फसाद की रूह को खुदा यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ। मेरे खुदा जलाल के बादशाह इस पंडाल में तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं, पीछे सीट्स खाली हैं, आप बैठ सकते हैं। जाकर सीट्स के ऊपर, चेयर के ऊपर चले जाएं। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है, जब मैं और आप रफाकत करते हैं, रफाकत करने के कुछ, नबी कहता है कुछ असूल होते हैं। किन कायदो ज़वाबत के ऊपर मैं और आप रफाकत रख सकें? रफाकत है क्या? फेलोशिप है क्या? दो लोग आपस में मिलकर इकट्ठे चलें, ये फेलोशिप है। और नबी ने कहा आप चर्च में आकर चुप करके बैठ जाएं, ये फेलोशिप नहीं है। फेलोशिप ये है कि आप कोई बात करें और आगे से फिर कोई दूसरा बात करे आपके साथ, ये है फेलोशिप। जब आप चर्च में आकर अपनी बातें करते हैं, बातों से मुराद हम गीत गाते हैं, खुदावंद के आगे दुआ करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं और आगे से खुदा जवाब ही ना दे, तो ये फेलोशिप नहीं हुई। फेलोशिप ये है आप खुदावंद के सामने बात रखें, खुदावंद आपकी बात सुने और खुदावंद आपकी बात को सुनकर जवाब दे। जिस तरह आप, नबी ने कहा टेलीफोन के ऊपर आप फेलोशिप कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि टेलीफोन पर आप बात करते हैं और अगला आपकी बात का जवाब देता है, यह है फेलोशिप। मैं और आप जब चर्च में आते हैं, चर्च आकर हम खुदावंद के साथ फेलोशिप करते हैं और फेलोशिप करने का मकसद ये है कि हम खुदावंद के साथ गुफ्तगू कर सकें, अपनी बात खुदावंद के आगे रख सकें और फिर खुदावंद की बात अपने कानों के जरिए सुनकर अपने दिल में ले सकें, और ये है फेलोशिप। लेकिन अगर इधर आके देख दूख कर और घूम घाम के चले गए, ये फेलोशिप नहीं है। ये बातें शायद आपको दुख पहुंचाती हैं, लेकिन मैं रात को एक बंदे का जुमला सुन रहा था। उसने कहा एक पेन होती है ना, से शायद कॉमन पेन बोलते हैं, जो पेपर जोड़ने में भी मदद करती है। वो पेपर कैसे जोड़ते हैं कि पेपर के अंदर से गुजाकर दूसरी साइड से निकाल देते हैं। तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे है? उस पेपर को जिसके अंदर से वो पिन गई और फिर दूसरी साइड से निकाल दी। लेकिन उस पिन का काम यह है कि उसने पेपर को जोड़ रखा है। ये गुफ्तगू, ये जुमले आपको चुभते जरूर हैं, लेकिन यही जुमले आपको जोड़ते हैं। इन्हीं जुमलों ने आपको जोड़ना, इसी कलाम ने मुझे और आपको जोड़ना है। हो सकता है ये तकलीफ दे हो, ये इबादत में बैठना मुश्किल हो, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ये आपको जोड़ रहे हैं किसी के साथ। फिर ही फेलोशिप है, फिर ही रफाकत है। वरना अगर आप जुड़े नहीं हैं, फिर रफाकत नहीं है।
तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा, यूहन्ना के आम खत का हवाला उठाया और कहा, दोबारा इसको पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके आयत को। सुनिए 5वीं आयत क्या कहती है। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं, किससे सुनकर? खुदावन से। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम सच्चे हैं। बाइबल क्या कहती? हम झूठे। बाइबल मेरे और आपके मुंह के ऊपर कहती है कि अगर तुम कहो कि तुम्हारी खुदा के साथ शराकत है, खुदा तो है नूर, लेकिन तुम तारीकी में चल रहे हो और तुम्हारी और उसकी कोई शराकत नहीं है, तुम क्या ठहरे? झूठे। और अगली आयत क्या कहती है? लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है। फर्ज करें अगर खुदा नूर है तो मुझे और आपको क्या बनना है? नूर। खुदा में कोई रस्म नहीं है जो दुनियादार लोग करते हैं। खुदा में किसी तरह का कोई झूठ नहीं पाया जाता। ये झूठ मुझ में और आप में क्यों है? खानदान के खानदान उजड़ गए हैं कि झूठ की वजह से। झूठ बोलना उनकी आदत बन चुकी है। इतनी दलेरी से झूठ बोल देते हैं, उनको पता नहीं है झूठ के पीछे चल क्या रहा है। और नबी ने कहा, यूहन्ना की इंजील 8वां बाब, वो झूठों का बाप कौन है? अबलीस। वो शुरू से झूठा है। खुदा ने पूछा तेरा भाई कहाँ है? कहता मैं कोई अपने भाई का मुहाफिज हूं। तो खुदा ने कहा उसका लहू मुझे जमीन से पुकारता है। झूठे, तेरी खुदा के साथ कोई फेलोशिप नहीं है। अगर मैं और आप खुदा के साथ फेलोशिप करना चाहते हैं, रफाकत करना चाहते हैं, ब्रदर ब्रैनम ने, ये मैसेज है ब्रदर ब्रैनम का, रफाकत की बुनियाद। रफाकत की बुनियाद क्या होनी चाहिए? मैं झूठ पर रफाकत नहीं कर सकता। मैं सुनी सुनाई बातों पर रफाकत में नहीं ठहर सकता। मैं अपने बनाए हुए कवानीन के ऊपर रफाकत नहीं कर सकता। अपनी तरफ से बना लूं, कुछ समोसे पकोड़े ले आऊं, कुछ जलेबियां ले आऊं, आइए फेलोशिप करते हैं। और फेलोशिप क्या कर रहे हैं? हम खुदा के कलाम के अगेंस्ट जा रहे हैं। खुदा ने वो हुक्म ही नहीं कलाम में दिया और हम खुदा के कलाम के मुखालिफ जाकर फेलोशिप कर रहे हैं। तो क्या वो फेलोशिप कामयाब हो जाएगी? हरगिज़ नहीं होगी। कभी भी आपकी फेलोशिप कामयाब नहीं हो सकती। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा फेलोशिप है क्या? फेलोशिप ये है, उसने, नबी ने बताया कि लोहा लोहे के साथ वेल्ड होता है। एक लोहे का टुकड़ा दूसरे लोहे के टुकड़े के साथ वेल्ड होता है। लोहा लकड़ी के साथ वेल्ड नहीं हो सकता। उसकी वेल्डिंग नहीं चल सकती, कभी भी नहीं चल सकती, ना कामयाब हो सकती है, नहीं जुड़ेगा। लोहा यानी एक धात अपने साथ मैच रखे हुए धात के साथ ही जुड़ेगी। अगर आप खुदावंद के बच्चे हैं, खुदा के सीड हैं, उसका तुखम हो, तो होगा क्या? फिर आप उसके जैसी बातें करोगे। ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब ये आपस में फेलोशिप करते थे, रफाकत करते थे, तो आदम भी लिटिल गॉड ही था। आदम भी जमीन के ऊपर खुदा ही था। जो कुछ आदम कहता था वो होता था और वो पूरे बाग की हुक्मरानी करता था। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि चूंकि आदम को एक फेलोशिप की, एक रफाकत की जरूरत थी। आप जानते हैं, मैं थोड़ी सी बेस बना रहा हूं ताकि आप इन बातों को समझें। हस्बैंड एंड वाइफ एक रफाकत में है, फेलोशिप में है।
आप एक कमरे में एक घर में रहते हुए भी अजनबी हो, बात ही ना करें, वो काहे की फेलोशिप। कई हो सकता आप में हो कि बुढ़ी ना लड़िया लड़िया रहता है, बुढ़ी बंदे ना लड़ी लड़ी रहती है, तो कौन सी फेलोशिप है आपकी? बाइबल तो कहती है आप दो नहीं बल्कि एक हैं। इसी तरह यीशु मसीह शोहर और दुल्हन दो नहीं बल्कि एक हैं। आपकी उसके साथ फेलोशिप है, तो कौन सी चीज उससे छुप सकती है? एक बीवी की कौन सी ऐसी चीज है जो शोहर से छुप सकती है? कौन सी बातें हैं, कौन से ऐसे पहलू हैं जो एक बीवी अपने शोहर से छुपा सकती है? हाँ, कई ऐसी हैं दुनिया के अंदर जो अपने शोहर को नहीं बताती, बाकी सारे रिश्तेदारों को पता है। उस शोहर को पता चलता है आगे पीछे से, फिर कहता अच्छा चलो वो बेचारा कह देता अच्छा चलो हो सकता है कभी बात की हो लेकिन मुझे याद ना रही हो। मेरे भाई, आपकी जो जिंदगी है वो ये बाइबल बताती है आप क्या जी रहे हैं। आप जो खानदान में जिंदगी जी रहे हो ना, ये बाइबल बताती है। बाइबल आपकी फेलोशिप की एक एक कड़ी को खोलेगी, और नबी ने इन चीजों को रखा है। नबी ने बताया है कि मेरी रफाकत की बुनियाद क्या है। दूसरे लफ्जों में, अगर हम एक होना चाहते हैं तो हमारी बुनियाद, हम किस चीज के ऊपर एक हो रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे और आपको एक कर रही है? दोनों फरीक किसी बात पर मुत्फिक हैं तो एक होने के लिए जा रहे हैं। अगर एक होने के लिए आपके बीच में अहद ही नहीं है तो कैसे एक होगे? इसलिए जरूरी है, नबी ने कहा, मैं कोड नंबर आपके सामने रखना चाहता हूं किताब में से, पहले इस आयत को मुकम्मल कर लूं। 7वीं आयत कहती है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। 8वीं आयत कहती, अगर हम कहें, यूहन्ना रसूल गोया बता रहा है कि भाई तुम गुनहगार होकर खुदा के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते, रफाकत नहीं कर सकते। एक लहू है और बुनियाद रफाकत की लहू है। हमेशा रफाकत की बुनियाद लहू है। ये मोटी बात और आखिरी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि मुझे बाद में करनी थी, लेकिन मैं उसे पहले रख रहा हूं ताकि हर एक बात घूम घाम के खून के ऊपर, लहू के ऊपर ही आएगी। और जब कभी आपकी फेलोशिप, आपकी रफाकत की बुनियाद में अगर लहू नहीं है तो आपकी फेलोशिप दुरुस्त नहीं है। फेलोशिप, रफाकत की बुनियाद लहू है। फिर कहूंगा, फेलोशिप और रफाकत की बुनियाद लहू है। अगर लहू नहीं है, रफाकत नहीं है। इसलिए जरूरी है कि अपना बर्रा ढूंढ लें। कल परसों एक भाई से, बेटे से मुलाकात हुई। मैंने कहा कितनी उम्र? कहता 26 साल। मैंने कहा आपको अपने पास्टर के नाम का पता? कहता नहीं। उम्र कितनी? 26 साल, और पास्टर के नाम तक का पता नहीं। मैं भाई आपसे कहना चाहता हूं, रफाकत लहू के बगैर नहीं, और रफाकत के बगैर आप मुकम्मल नहीं। अगर आप कंप्लीट होना चाहते हैं, आपकी फेलोशिप होना जरूरी है, आपकी रफाकत होना जरूरी है। लेकिन रफाकत की बुनियाद किस पर? अकीदे पर? नहीं ब्रदर, इस पर नहीं चल सकती। अकीदा कभी भी कोई आकर बदल देगा। आपकी बुनियाद लहू के ऊपर होनी चाहिए। जब आपकी बुनियाद लहू के ऊपर होगी, आप हिलेंगे नहीं। तो यूहन्ना रसूल कहता है कि तुम गुनहगार होकर उसके साथ, वो क्योंकि वो नूर है, और नूर में अगर शरीक होना है तो क्या बनना पड़ेगा? नूर। और नूर बनने के लिए तुम्हें किस पर आना पड़ेगा? लहू के ऊपर। और जब तुम लहू पर आ जाओगे तो हमारी नूर से ऑटोमेटिकली फेलोशिप हो जाएगी। और जब तुम उससे मिलोगे तो 8वीं आयत क्या कहती, सुनिए जरा। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं।
कई ऐसे बंदे हैं वो कहते हैं हम चर्च नहीं जाते पर हम कोई गुनाह भी नहीं करते। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा हर बिलीवर का एक चर्च होता है, हरामी का कोई चर्च नहीं होता। हरामी वैसे चर्च ढूंढता रहता, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, पूरी जिंदगी आवारागर्द रहता है, उसे अपने बाप का ही नहीं पता होता। पर जो हलाल का है उसे अपने बाप का पता होता है, उसे अपने चर्च का। तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि हर बिलीवर का एक चर्च होता है और उसे रखना भी चाहिए। फिर नबी ने कहा कि जो खिदमत रखते हैं भाई, मेरे पास जी मुबशर की खिदमत है और मुबशर की खिदमत रखे हुए आप में आपकी चर्च में हाजिरी कितनी है? आपका एक बेसिक चर्च होना चाहिए और उस चर्च में जाकर आपकी फेलोशिप होनी चाहिए। आप साल साल 6-6 महीने अपने पादरी के साथ राब्ता ही नहीं करते, आप फेलोशिप नहीं करते। ये नबी ने कहा कि हर एक बिलीवर का एक चर्च होता है, हरामी का चर्च कोई नहीं होता। कई बार हम ये बातें कर चुके हैं, हरामी चर्च टू चर्च फिरता है, और इसी तरह वो चर्च फिरता रहता है, आवारागर्द है, क्योंकि उसका बाप भी आवारागर्द था और जो कायन था वो फिरता रहता है। और इस तरह मैं और आप समझे इन बातों को कि यूहन्ना कहता है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। कहते अगर हम चर्च नहीं जाते तो ऐसी कोई गुनाह नहीं कर दे। अगर भाई हम चर्च नहीं जाते तो हम कोई गुनाह वाला काम नहीं करते। रफाकत के बगैर हम कुछ नहीं है। इस रफाकत को रखना बड़ा जरूरी है। जब कोई बपतिस्मा लेता है तो बपतिस्मे के बाद कितने काम आपको बताते हैं? बोलिएगा 4। ये 4 काम, जिनमें से एक कौन सा है? रफाकत। और रफाकत की बुनियाद क्या है? लहू। अगर लहू नहीं है तो रफाकत नहीं है। लहू कहां ढूंढे पारी साहब? पारी साहब आपको बताता है लहू कहां है। और यही यूहन्ना कह रहा है कि यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको पाक करता है और कोई चीज नहीं। देखें 4 चढ़ाकर बांट दो, 10 बंदियां को कंबल बांट दो, 100 फैमिली को जनाब कपड़े दे दो, इससे क्या आप नूर में आ जाएंगे? ये अच्छा काम है, इसे आप करें। लेकिन रफाकत की बुनियाद लहू के ऊपर है, वो चीजों के ऊपर नहीं है। कभी भी मैं और आप अपना रास्ता नहीं बना सकते। आदम और हवा ने अपना रास्ता बनाया फेलोशिप करने के लिए, पर वो कामयाब नहीं हो सके। कभी कभार लोग कहते हैं ना, असी चर्च नहीं जाते, चलो कोई गल नहीं, असी जनाब 10वां हिस्सा दे देते हैं, हम देग बनाकर पकाकर बांट देते हैं, चर्च नहीं जाते। तो क्या हुआ? चर्च आना बड़ा जरूरी है आपके लिए। नबी ने नंबर 1 कहा, पहले तो जब आप संडे को चर्च आते हो तो आप एक गवाह के तौर पर आते हो कि यीशु मसीह की आज भी कब्र खाली है, और आप जमीन पर उसके गवाह के तौर पर खड़े हो, और जो गवाही देता है उसकी बड़ी कदर कीमत होती है। आप यीशु मसीह के लिए गवाह हैं। और रफाकत की बुनियाद फिर कहूंगा लहू है। अगर लहू आपने नहीं ले लिया तो आपकी बुनियाद ठीक नहीं है, रफाकत की बुनियाद ठीक नहीं है। आप अगर रफाकत में हैं पर लहू नहीं है तो कोई रफाकत नहीं है भाई। आपने अपना कोई रास्ता अपना रखा है जिस पर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। नबी ने कहा इंसान को यानी आदम को हमेशा एक रफाकत की जरूरत थी। उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए इस जैसी मददगार बनाऊंगा। इसलिए उसने रफाकत के लिए उसे एक साथी दी और वो दोनों रफाकत में आ गए। जब खुदा आदम को नींद में भेज देता है और आदम नींद में चला जाता है, और खुदा आदम की पसलियों में से एक उस जैसी औरत बनाकर उसके सामने लेकर आता है, तो आदम क्या कहता है? ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये मेरे जैसी है, इसलिए नारी कहलाएगी। हूबहू आदम जैसी थी।
तो फिर ही रफाकत हुई ना उनकी। अगर मैं और आप इस नूर से रफाकत करना चाहते हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? नूर। और नूर में तारीकी नहीं होती। नूर तारीकी को दूर करता है। उसमें किसी तरह का कोई हसद नहीं होता, उसमें किसी तरह की कोई बनावटी चीज नहीं होती। ये हम ले तो आते हैं आर्टिफिशियल, और इनको सूंघूं जरा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, नहीं आ रही। ऐसी जिंदगियां हैं मेरी और आपकी। हम अपने आप को बना संवार तो लेते हैं, लेकिन जो लहू की एक महक है वो मेरी और आपकी जिंदगी से है ही नहीं। खुदा कुर्बानी की खुशबू लेता है, और रोमियो के खत में पालूस कहता है तुम्हारे बदन पसंदीदा कुर्बानी है। अगर मैं और आप मज़बा पर जलते हैं तो हमारी खुशबू कौन लेता है? हमारा खुदा। और खुदा को अपने बेटे के लहू की खुशबू ही नहीं आती, तो वो मेरी प्रीचिंग पसंद नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। इसी तरह आप अपने गीतों को ले लें, अगर बीच में लहू नहीं है, कभी भी आपकी परस्तिश खुदा को पसंद नहीं आ सकती। कोई काम भी जो खुदा के घर में मैं और आप करने जा रहे हैं, रुपए पैसे से लेकर अपने टाइम तक, अपनी तमाम तरह की कुर्बानियों तक, उसके बीच में देखें कि क्या लहू है, और लहू लेने का तरीका क्या, आगे चलकर हम थोड़े वक्त में देखेंगे। अगर लहू नहीं है, मेरे भाई मेरी बहन, आपका यहां बैठना आपके खानदान के लिए, आपके लिए कोई फायदा मंद नहीं है। लहू तो हम लेते नहीं है, क्योंकि खुदा लहू को देखता है, वो मुझे और आपको नहीं देखता। अगर मेरे ऊपर लहू नहीं है, आपके ऊपर लहू नहीं है, वो मुझे और आपको नहीं देखता, वो उस निशान को देखता है। राहब कस्बी को कहा गया लाल डोरी अपनी खिड़की से नीचे लटका देना, तेरे घर के अंदर जो कोई भी होगा हम उनको नहीं देखेंगे, हम उस लाल डोरी को देखेंगे। और लाल डोरी लहू को पेश करती है। अगर आपके ऊपर लहू नहीं है ब्रदर, तो एक दिन आप तारीकी में, हमेशा की तारीकी में जाने, अभी भी तारीकी में चल रहे हैं, और एक दिन हमेशा की तारीकी में जाने वाले हैं। लहू करता क्या है? लहू ये याद दिलाता है कि कोई आपके लिए मरा है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा है। वो घायल किया गया है। घायल समझते हैं, जख्मी किया गया है। कभी यहां मारा, कभी यहां मारा, कभी यहां से घायल, कभी कमर पर, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह। उसकी हर तरह से बेइज्जती की गई यरूशलेम की गलियों में। वो जो मलके सदक सालम का बादशाह, शहर का मालिक है, उसे यरूशलेम की गलियों में घसीटा गया, उसकी बेइज्जती की गई। वो मेरे और आपके लिए मरा है, और उसका लहू मैं और आप तो पहले ही छोड़ चुके हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन मैं एक अपने मकसद को बयान करने के लिए बात को रख रहा हूं। हम कभी भी लहू से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। लहू नहीं है, हमारी इबादत ही खुदा को पसंद नहीं आती। लहू इस कदर मुझे और आपको चाहिए कि अगर मैं और आप अपने खानदानों की सलामती चाहते हैं तो यीशु मसीह का लहू हमारी चौखटों के ऊपर होना ही चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है। राहब कस्बी ने वो डोरी लटका दी। जब डोरी लटकाई तो बाइबल बताती है सिर्फ और सिर्फ राहब ही बची, और राहब को बचाकर कहां ले जाया गया? बैतलहम के अंदर। और वहां जाकर सलमून ने इसके साथ शादी की, और स्टोरी आप जानते हैं आगे वाली।
तो पता चलता है कि लहू बुनियाद है रफाकत की। अगर रफाकत में लहू नहीं है तो हम कुछ नहीं है। ब्लड चाहिए। आप देखते नहीं दूसरे मज़ाहिब भी कुर्बानियों को क्यों अहमियत देते हैं? ब्रदर, एक कुर्बानी चाहिए क्योंकि कुर्बानी ही मिलाती है। कहते नहीं ये हमने करने के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो जो जो जिंदगियां झूठ के ऊपर ही जिनकी बुनियाद है, जिस खानदान की हसद के ऊपर ही बुनियाद है, जिस चर्च की मैं बात करूंगा, जिस चर्च की मफरूजों पर ही बुनियाद है, उस चर्च में कब खुदा खुश होता है? कभी भी खुश नहीं होता। इसलिए रफाकत की बुनियाद एक लहू है। फिर यूहन्ना कहता है, नामी आयत, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। मैं और आप गुनहगार थे एक वक्त में। जब तक ये जिस्म है, खताएं गलतियां ये बदन करता रहेगा और हम ये कहें कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल 100% ठीक हो गए हैं, नहीं है ब्रदर, पर एक दिन होने वाले हैं। इस बदन से हमारी जान छूटने वाली है। ये बदन ऐसे ही ऊट पटांग चाले चलता है और ये बदन बहुत सारी ऐसे कामों की ख्वाहिश भी करता है जो कि खुदा के कलाम के खिलाफ है। लेकिन नबी ने कहा जब आपकी सोल खुदा की बात को सुनती है, खुदा आपकी सोल में आ जाता है, फिर ये बदन ऑटोमेटिकली आपकी सोल के कंट्रोल में चला जाता है। फिर कोई चीज आपको बताती है नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे, ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कौन बताता है? खुदा। और खुदा उन्हीं से बात करता है जो उसकी रफाकत में है, फेलोशिप में है। आइए थोड़ा कोड के अंदर चलते हैं और मैं ज्यादा वक्त नहीं आपका लेना चाहता। कोड नंबर इसी किताब के अंदर कोड नंबर 77 है और आपके लिए मैं पढ़ूंगा। कोड नंबर 77 क्या कहता है? 77। अब मैं कलाम मुकद्दस की एक आयत तलावत करना चाहता हूं जो कि हमने पढ़ी है। नबी ने हवाला उठाया पहला यूहन्ना पहला बाब और उसकी 7 आयत से। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। मैं एक इनवान लेना चाहता हूं, रफाकत की बुनियाद। अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अब मैं रफाकत की शराइत पर बोलना पसंद करूंगा। अब हम यहां पर किस लिए हैं? हम गालबन, नबी कहता है यहां पर मुख्तलिफ अदारे हैं और मुख्तलिफ तंजीमों की नुमाइंदगी लोग कर रहे हैं। मैथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, पेंटिकॉस्टल हैं, वननेस, टूनेस, थ्रीनेस, फोरनेस। नबी ने ये सारी गिनती की मुख्तलिफ अदारों के लोग बैठे हुए हैं। और सुनिए, यहां जो बैठे हैं, अब किसी रोज खुदा हम सबको इकट्ठा चलाएगा। उसे ऐसा बनाना है कि हम इकट्ठे चल सकें। मैं और आप अगर इकट्ठे चलना चाहते हैं तो खुदा को मुझे और आपको ऐसे ही बनाना है कि हम इकट्ठे चल सकें। इकट्ठे चलना है तो बुनियाद लहू है। अगर लहू नहीं है तो इकट्ठे चल नहीं सकते। आगे चलकर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अब रफाकत उस वक्त होती है जब हम बाहम जमा हो सकें। अब आप कौओं और कबूतरों की रफाकत नहीं कर सकते। रफाकत अपने जैसे के साथ होती है, रफाकत झूठे के साथ नहीं होती, रफाकत नशेड़ी के साथ नहीं होती, रफाकत नाचने वालों के साथ नहीं होती, रफाकत झूठों के साथ नहीं होती। अगर आपने रफाकत की बेस बनानी है, बेसिस ऑफ फेलोशिप, अगर आपने ये चाहते हो, पसंद करते हो, तो अपने जैसे लोग ढूंढो। अगर आपका बच्चा बाहर गलियों में फिरता नशइयों के साथ, जुवारियों के साथ और तरह तरह की गंदी आदतों रखने वालों के साथ फिरता है
तो क्या आप समझते हैं कि आपके बच्चे में वो कचरा नहीं आएगा? वो कचरा आपके बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। और एक शख्स ने कहा, जो भी शख्स, ये बच्चे एक जमीन है, जिस तरह मैं और आप एक जमीन है, ये बच्चे जमीन है, ये बच्चे आपकी और मेरी जमीन है। इन बच्चों को जितनी देर हम फारग बैठने देंगे, और उस शख्स ने क्या खूबसूरत बात कही, कहता अगर ज्यादा देर खेत भी वेला रवे ना ते खेत च जड़ी बूटियां आ जांदियां ने। आती हैं कि नहीं आती? तो खेत को क्या करना चाहिए? खेत के अंदर गोडी चलनी चाहिए, हल चलना चाहिए। इनके ऊपर आपके हाथ पांव चलते रहने चाहिए, आपकी जुबान चलती रहनी चाहिए। ये सुने ना सुने आप चलाते रहें। अगर आप इनको ज्यादा फ्री छोड़ेंगे मेरे भाई, जड़ी बूटियां ऑटोमेटिकली आएंगी। तो जड़ी बूटियां बाद च जो रंबा लभते रहोगे, पर साहब साडे घर रंबा नहीं हैगा, देना जरा रंबा। मैं कहा क्यों? आ बूटियां कड्डनियां बड़ियां आ गया। तो पहले मैं तुहानू कह रहा इन्होंने फ्री ना छड्डो। हाँ भाई, इनको पहले ही कंट्रोल कर लो। बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब बाप कुछ कहता तो मां आ गई, क्या के खाए नो तू कुछ, क्या के खाए नो कुछ। वो फिर थोड़े दिन बाद दसदा, लै मां ऐ हुण तू देखी। वो फिर मां नू भी चंगियां लांदा। मां फिर रोंदी आउंदी पारी साहब कोल, साडा ते कुछ बचिया ही नहीं। ते जो पादरी साहब पहले कहंदे सी कि इनू कंट्रोल च रखो, इनू कोई पटा पुटा पा के रखो, जो दिल करे खिंच लिया, हाथ हुथ साफ कर दे ले, लत्तां साफ कर दे रहे, ठुड्डे ठड्डे जुत्ती भी कदी इतना साफ कर ली। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा देर तक फारग छोड़ेंगे तो फारग खेत के अंदर ऑटोमेटिकली किसान बीजदा भी नहीं तो उगे रहते ने। आप और मैं कब चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर गलत आदतें आए, लेकिन इनके फारग रहने की वजह से ये चीजें आती हैं। जब आप इनको फारग रखते हो ये सोचते हैं, और जो सोच है वो कौन देता है? अभी इनको नहीं अंदाजा। ऐसे बड़े बड़े पादरियां की सोच बदल जाती है। तो ये तो अभी बच्चे हैं, इनको ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सोच कौन दे रहा है। इसलिए मैं अपने आप को रोकता हूं, क्योंकि बात है एक खानदान की, मैं नहीं करना चाहता। बहुत मुश्किल से वो खानदान छूटा है अगर बच्चों को कंट्रोल ना करें तो। बच्चों को कंट्रोल करना है मैंने और आपने अपने, इनको कभी फारग नहीं छोड़ना। बच्चा कहे ना आज चर्च नहीं जाना, ज़ुकाम लगे, उनको चल टिशू का डब्बा नाल लेके चलते हैं, शापर तेरी बेल्ट ना बनागा, साफ कर करके उत्थे पाई जाए, साफ कर करके उत्थे पाई जाए, लेकिन चर्च चल। मेरे भाई बहन, इन बच्चों को ज्यादा फ्री नहीं छोड़ना, इनका पीछा करो, क्या करते हैं, कहां रहते हैं, किन के साथ फिरते हैं। लेकिन अगे मां आंदी है तो मां नू कह भलीए लोके इंज गुजारा नहीं चलना। इको एक ते देख सोहना चिराग है साडा, ते चिराग किते धुआं मारन लग पिया तो फिर नहीं सुधरना। यदि किते बत्ती जल गई ना, बूथी यदि अगे रस्सी अर्गी हो गई है, फिर के गलियां च। और अगर ये ऐसा काम हो गया तो बाद में हमारे से नहीं सुधरेगा। इसलिए अभी पकड़ो और उसको जरा चमकाओ चिराग को। पिछले वक्त में वो होती थी बत्तियां, जब हम अपने गांव में जलाते थे, उसका शीशा साफ करते थे, और शीशा साफ सुफ करके फिर उसमें तेल डालकर फिर उसकी बत्ती काट कूट के उसको जलाते थे, और अच्छी खासी जलती रहती थी। ये बच्चे अगर मेरे और आपके चिराग हैं तो इनकी बत्ती छत्ती काट के रखो और इनकी ट्रिमिंग श्रिमिंग करके रखो, ताकि आगे चलकर आपको धुआं ना दें। धुआं देंगे तो आप ही नुकसान में जाने वाले हैं। तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। अगर आप चाहते हैं कि वो चर्च में आए, खिदमत करे, तो जरूर उसे चर्च में साथ लेकर आए। सुनिए, कुछ अरसा हुआ कि मैं एक अजायब घर गया जहां एक यूनानी मुसव्वर ने आदम और हवा की तस्वीर बनाई थी। मैंने जिंदगी में ऐसी भयानक तस्वीर नहीं देखी। नबी कहता है ऐसी भयानक तस्वीर बना दी उस मुसव्वर ने कि आदम और हवा उसमें नजर आ रहे थे। अच्छा,
तो अगर हवा ऐसी नजर आ रही थी तो उसके बाल यूं फैले हुए नजर आ रहे थे, जबड़ा एक तरफ को था, एक बाजू इस तरफ और दूसरा उस तरफ, एक टांग इस तरफ, एक टांग छोटी और दूसरी बड़ी, इस तरह की उसने हैबतनाक सी एक तस्वीर बना दी। अगर हवा इस तरह की दिखाई देने वाली थी तो फिर जब आदम नींद से जागा तो नबी कहते हैं आदम ने कैसे कह दिया कि ये मेरे जैसी है। उस मुसव्वर ने जो तस्वीर हैबतनाक सी बनाई थी, लेकिन नबी कहते हैं हवा जो मेरी जमीनी मां थी, मेरा बिलीव है कि वो बहुत खूबसूरत औरत थी। आमीन। सुनिए नबी के जुमले, ये एक कशिश थी। सुनिए, जब आदम नींद से जागा और उसने देखा तो फिर आज के मर्द की भी ख्वाहिश होनी चाहिए कि उसकी बीवी उस तरह की दिखाई दे। ये एक कशिश थी, ये सच है। अब हम इससे बेहतर जानते हैं कि खुदा तभी किसी को बनाता है जब वो कामल होती है। एक चीज खुदा जब किसी चीज को बना रहा होता है तो खुदा कामल करके बनाता है। आपको खुदा ने बनाया तो कामल बनाया, आपको खुदा ने बनाया तो कामल बनाया। कोई खुदा ने बीच में बिगाड़ नहीं रखा। बिगाड़ आया कहां से? बिगाड़ हम ही लेकर आते हैं। हम अपना रास्ता ढूंढते हैं। मैं और आप अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और यहां से बिगाड़ आता है। फिर ब्रदर कहते हैं, आप मुझे यकीन है कि जिस तरह आज का मर्द करता है, मर्द क्यों नहीं, जब कोई मर्द देखता है कि वो गुनहगार है तो वो बाप के पास क्यों नहीं आता और बाप से क्यों नहीं कहता कि ऐ बाप मैं गुनहगार हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दें। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करता। वो उसी तरह करता है जैसे आदम ने किया। अगर किसी ने गुनाह किया है, कोई गुनाह करता है, कोई जुआरी है, कोई नशई है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, तो ब्रदर कहते हैं कि उसे खुदा के पास आना चाहिए और कहना चाहिए खुदावंद मुझसे गुनाह होता है, मैं गुनहगार हूं, तू मुझे ठीक कर। लेकिन वो होता नहीं है, ऐसा वो कर नहीं पाता। अब वो क्या करता है जिस तरह आदम ने किया, क्योंकि आदम कौन है? हमारा बाप। आदम ने क्या किया? आदम ने खुद को, अपने आप को, वो खुद को झाड़ियों में कहीं छुपाता है। आदम अपने आप को झाड़ियों में ले गया। क्या आप समझ गए? वो दूर रहना चाहता है। क्यों? यही कुछ है जो उसने इब्तदा में किया। जो कुछ मैं सोचता हूं यह है कि हवा रूए जमीन पर अब तक की खूबसूरत तरीन औरत थी। मैं मुंतजिर हूं, नबी कहते हैं मैं मुंतजिर हूं कि कब आदम को और हवा को फरदौस के अंदर इकट्ठा फिरते देखूं। अपनी जमीनी मां और अपने जमीनी बाप को कब जाकर मैं बहिश्त के अंदर इकट्ठा फिरता देखूं। सुनिए, एक खूबसूरत शख्सियत थी और आदम भी बेहतरीन मर्द था। वो पूरी तरह मुज़क्कर था। ओदे च दो नंबरियां वालियां कोई गल्ला नहीं सी। वो पूरी तरह मर्द था और हवा हर तरह अपने बदन के अंदर एक मुकम्मल औरत थी। उसे किसी तरह की कमजोरी या किसी तरह की कोई कमी फील नहीं होती थी। खुदा ने उसे कामल बनाया था। मगर अब हम देखते हैं कि इंसान रफाकत का तलबगार है, इसलिए कि उसे कभी रफाकत मुयस्सर थी। गुनाह में गिरने से पहले वो एक रफाकत में थे और उसकी रफाकत खुदा के साथ थी। आज का इंसान खा वो जो कुछ भी है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि अगर वो रेड इंडियन है, जब हम यहाँ आए तो हमने रेड इंडियन लोगों को सूरज की और अलामती सतून की पूजा करते पाया। हम अफ्रीका में गए तो हमने उन्हें छोटे छोटे बुतों से मुंसलिक पाया। वो एक रफाकत में रहना चाहते हैं। ब्रदर ब्रैनम अब इस मैसेज के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहे हैं और इस ट्विस्ट को समझिएगा कि ब्रदर क्यों थोड़ा सा रुख मोड़ रहे हैं। हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो एक रफाकत में रहे। रफाकत बुतों के साथ करने की ये इंसान की अपनी सोच है। रफाकत किसी और चीज के साथ करने की, रफाकत बाल देवता के साथ करने की, वो चाहता है, उसे खुदा चाहिए। इंसान खुदा को चाहता है और जब इंसान खुदा को चाहता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो और खुदा एक जगह पर इकट्ठे हों और वो अपने दिल की बात कर सके। पर नबी ने कहा इंसान का रास्ता हमेशा गलत होता है।
वो गलत तरीके से सोचता है। और कैसे? नबी कहते हैं रफाकत थी, उसकी इब्तिदा में खुदा के साथ रफाकत थी। ये मकाम है जहां से वो आया था। वो जानता था कि वो पर्दे के पार कहीं से आया है और वो पीछे वहीं पे देखने की कोशिश कर रहा है। अब दोबारा उसी रफाकत में जाने लगा है। यहां से निकला था। मैं और आप पहले कहीं थे और मुझे और आपको वापस जाना है। और अब हम रास्ता बना रहे हैं कि हम फेलोशिप रफाकत में आ जाएं। और मेरा और आपका रास्ता है क्या? एक देग, एक बुत, 10 पादरियों का खाना कर दो, चीजें बांट दो। ये है मेरा और आपका रास्ता। लेकिन नबी तो पहले कह गया कि रास्ता तो लहू से होकर जाता है। अगर आप लहू से होकर नहीं आते तो आपकी फेलोशिप नहीं है, आपकी रफाकत नहीं है। आप अगर अपनी रफाकत को बेहतर करना चाहते हो, जो कि जेन्युइन रफाकत है, तो वो लहू के नीचे है। सुनिए, अब पर्दे के उस पार जाने की कोशिश करता है, देखने की वो कहां से आया और वापस कहां जा रहा है। यही सबब है कि मफौकुल फितरत चीज लोगों की तवज्जो को इतने जोर से खींच लेती है। रफाकत में नबी कहता है खचाव होता है। अगर किसी शख्स ने किसी भेड़ की गल्लाबानी की है तो जब कोई भेड़ खो जाती है तो बिल्कुल ही खो जाती है। भेड़ कभी भी अपनी रहनुमाई नहीं कर सकती। जब वो खो जाती, भेड़ों से जुदा हो जाती है, वो उसी जगह पर देखिएगा। कभी जब आप जाएंगे गांव में तो आपको अंदाजा होगा, वो कभी इधर को मुंह करके बोलती रहती है, कभी इधर को मुंह करके बोलती रहती है, कभी इधर को मुंह करके बोलती रहती है। वो कभी अपने रास्ते का चुनाव नहीं कर सकती। उसी पॉइंट के ऊपर खड़ी है और मैं करती रहती है, नबी ने कहा। और ऐसा मैंने देखा है। वो उधर ही अपनी टांगे मारती रहती है और अपनी आवाज बुलंद करती है और कभी भी अपनी रहनुमाई नहीं कर सकती। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि भेड़ियों को आवाज उसकी सुनाई देती है, और अगर चरवाहा नहीं है तो भेड़िए आवाज सुन के वहां आ जाते हैं और भेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जिस भेड़ का कोई चरवाहा ही नहीं है, भेड़ खुद से रास्ता नहीं ढूंढ सकती, उसके पास रास्ता नहीं है, वो कभी रास्ता नहीं ले सकती। इसलिए 26 साल की उम्र हो चुकी है भाई साहब आपकी, ये तो कम है, 40 साल तक के हो चुके हैं। आपके पास्टर का नाम पता नहीं, कई बार मैंने कहा एको वे ते दसन, हर कोई तो उन्होंने पादरी है, हर कोई उनका पास्टर है। सुनिए, बनी नो इंसान भी इसी तरह है। हम खुद को बचा नहीं सकते। चीता अपने धब्बे चाट कर खत्म नहीं कर सकता। इसी तरह मैं और आप अपने गुनाह देगे बांट बांट कर, दयकियां देकर, हदिये देकर खत्म नहीं कर सकते भाई। अगर गुनाह खत्म होने हैं तो वो राल ऊपर आनी चाहिए, और जब तक वो राल लगती नहीं, आपके और मेरे दाग धब्बे मिटते नहीं हैं, वो खत्म नहीं होते। इसलिए उस राल की जरूरत है जो लहू की नुमाइंदगी करती है। आमीन। थोड़ा आगे चलते हैं। हम ऐसा ही करते हैं। मुझे झूठ बोलने की आदत है, मैं दयकी देकर अपने दाग को चाटता हूं। मैं पास्टर को खाना खिलाकर अपने दाग को चाटता हूं कि शायद ये मेरे अंदर दाग है, ये खत्म हो जाए। ब्रदर, आपके झूठ की आदत नहीं खत्म होने वाली। आप तबाही के अगले दर्जे पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो झूठों का बाप है वो चाहता यही है कि आपकी जबान के अंदर, आपको पता है कि ये झूठ बोलना एक बदरू है। तवारीख की किताब के अंदर लिखा है, मकाया कहता है अखियब को, कहता तू इनकी नबूवत सुन रहा है, तू इनकी प्रीचिंग सुन रहा है, इनके मुंह में तो झूठ बोलने वाली रूह बैठी हुई है। और झूठ कौन बोल रहा है? जो बदरू गिरफ्ता है। झूठ नहीं बोलना ब्रदर। तकरीबन हर फसाद की जो बुनियाद है वो झूठ है। मैं पूछूं, बेटे कहां से आ रहे हो? दोस्तों के पास से। कहीं और है। कहां गए थे? मैं नातन भाई के घर गया था। 4 दिन बाद पता चला नातन तो कहीं और गया हुआ था, वो नातन तो घर पर ही नहीं था।
तो ये क्या है? झूठ की बुनियाद। आप खुद अपने जिंदगी की तबाही को इस तरह बर्बाद कर रहे हो, जिंदगी को तबाही के उस पार लेकर जा रहे हो अपनी जिंदगी को। इस झूठ को जब तक नहीं छोड़ेगी कलीसिया, भाई बहनें बेटे बेटियां नहीं छोड़ेंगे, ये कभी भी आप अपनी जिंदगी में खुदा के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते। नबी ने क्या खूबसूरत और जानदार जुमला बोला है, चीता अपने रोज दब्बे चाटता है। पता बिल्लियां अपने आप को चाटती हैं, क्या दाग खत्म होते हैं? नहीं होते। इसी तरह कई चुगलखोर बहनें हैं, वो चुगलियां करने से बाज नहीं आती। तो रोज जबान पे मिर्चा लाना की फायदा होएगा? जबान रुकेगी? कभी नहीं रुक सकती। मिर्चें लगाने से जबान नहीं रुकेगी। इस जबान को यीशु मसीह के लहू के नीचे रखो और फिर देखिएगा कि आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली क्या आती है। आगे निकलता हूं। लेकिन इससे उसका तनाव नजर आता है। उसने वापसी का रास्ता पाने की कोशिश की। वो अभी तक वापसी का रास्ता ढूंढने के रवैये पर अमल पैरा है। हम देखते हैं कि उसने पहला काम क्या किया और क्या करने की कोशिश करने लगा। उसने वापस फेलोशिप में जाने के लिए अंजीर के पत्तों को सिया। एक वाकया हो गया और उस वाकये की शर्मिंदगी को ढांपने के लिए कि खुदा नु पता ना चले किते, तो वो भी खुदा है, क्या उसे नजर नहीं आता? जब आदम तू छुपा था झाड़ियों में, उसे झाड़ियों के आर पार नजर आ रहा था, तुझे नहीं नजर आ रहा था। तुझे सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, पर जब तू गुनाह से पहले था तुझे खुदा भी नजर आता था और आवाज भी सुनाई देती थी। लेकिन अब चूंकि तूने अपना रास्ता बना लिया, अब रास्ता बनाने की वजह से आदम झाड़ियों में और फिर अंजीर के पत्तों को लेता है और सीता है। ढांपने की कोशिश की ताकि खुद को एक मजहब, एक गलाफ, हम जानते हैं कि यही कुछ है, ये एक गलाफ है। उसने सबसे पहला काम ये किया कि खुद को ढांपने की कोशिश की, अपने लिए अंजीर के पत्तों की लुंगियां बनाई। उसने देखा कि ये काम नहीं देंगी। आदम को पता चल गया कि ये जो मेरा लिबास है, जब मैं पहले जिंदगी बसर कर रहा था, अब खुदा की रफाकत में मेरा लिबास काम नहीं देगा, मेरे लिबास से काम नहीं चलेगा। मैं गोल गले वाली टी शर्ट, टाइट स्किन फिट पहनकर चला जाऊं और अपने बड़े मसल शसल दिखाने की कोशिश करूं, ये रफाकत में लिबास नहीं चलेगा। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा नबी का कोड। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बेटे डिसेंट लिबास पहनकर चर्च आए। जो भी आपके पास है, कॉलर वाली शर्ट पहने, ड्रेस पैंट पहने, एक अच्छा सोबर लिबास पहनकर चर्च में आया करें। खुदा आपके लिबास के ऊपर बड़ी नजर रखे हुए है। सुनिए, आदम ने देखा कि ये काम नहीं देंगे। अंजीर के पत्तों की जो लुंगियां सिलाई की थी वो क्या था? लिबास ही तो था, पहना था जो उसने, और हवा ने लिबास था। खुदा ने अपनी हुजूरी में उसके हाथों के कामों को मुजरम ठहरा दिया। इंसान काम ना कर सका। उसने बाबल में एक बुर्ज तमीर करने की कोशिश की ताकि सैलाबों और तमाम किस्म की आफतों के रास्ते से हट जाएं। सुनिए जरा, जो कोरोना आया ना, लोगों ने का अपना हाल लभ्या, 23 जबूर दियां कराओ फोटो कापियां। हाँ जी, सुनना जरा। आप अगर मैं और आप ऐसे हैं ना, तो आज से छोड़ दें यार, ये काम नहीं आएंगी। काम क्या आएगा? लहू। सुनिए, कोरोना आ गया जी, 23 जबूर की फोटोकॉपियां करवाओ और उसे अपने दरवाजे पर लगा दो, गेट के ऊपर। बारिश आई, 23 जबूर गया, पेपर खत्म। लेकिन मैंने लोगों के अंदर डर और खौफ देखा। हर कोई बचना चाहता था कोरोना से, हर कोई बचना। इतनी दहशत थी बीमारी की। तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये वही समय है कि जब मौत का फरिश्ता मिस्र में फिर रहा था, और जब मिस्र में फिर रहा था तो इस्राएल के पास लहू था, लेकिन बाकियों के पास लहू नहीं था। वो महफूज क्यों रहे? आप देखें कि उनके पास लहू था,
ये 23 जबूर आप लिखकर फोटोकॉपी करवाकर गेट के ऊपर चश्मा कर दो, बारिश आएगी, गया 23 जबूर, उसके बाद क्या होगा? जिंदगी आपकी वैसी की वैसी। नबी ने यही कहा, इंसान ने अपना रास्ता बनाया। भाई आओ बाबल का बुर्ज बनाते हैं, जो कि पैदाइश की किताब के अंदर है। तमाम किस्म की आफतों से हम बच जाएंगे। ऊपर रहें, खुदा से रफाकत करें, फेलोशिप करें खुदा से। उसने खुदा की तरफ लौटने के लिए बुर्ज का रास्ता अपनाया। खुदा ने उसे मुजरम ठहराया, उनकी जुबान को उलझा दिया और बुर्ज गिर गया, नहीं हुआ कामयाब। अगर मैं और आप फेलोशिप के लिए एक बुर्ज बना रहे हैं ना, साइंसी तरीके ले रहे हैं, तो ये बुर्ज एक दिन खत्म हो जाएगा। तरीका बुनियादी लहू, उस लहू के थ्रू आए, खुदा आपकी फेलोशिप भी कबूल करेगा। सुनिए आगे, हर बार जब इंसान अपनी मर्जी का रास्ता बनाने की कोशिश करता है तो नाकाम होता है। जब उसने खुदा के साथ रफाकत करने में नाकामी पाई तो वो आवारागर्द बन गया, आवारागर्द हो गया। सुनिए, जब उसने खुदा के साथ अपनी रफाकत खो गई तो आवारा हो गया और उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा। खुदा ने इससे पहले ही उसकी फिक्र की, लेकिन अब इंसान देखता है कि उसे अपने लिए राह बदलने की जरूरत है। यह बहुत कठिन काम है। उसके पास मोहब्बत करने वाला बाप नहीं है जो उस पर नजर रखे, उसकी हिफाजत करे, उसकी रहनुमाई करे, उसकी हदायत करे, उसे खुराक दे, उसे पोशाक दे। अब आदम अपने बाप से दूर हो गया था। आदम को चाहिए था कि उसके पास बाप होता जो उसकी रहनुमाई करता, जो उसकी सर्जनश करता, जो उसकी डांट फटकार करता, जो उसकी कांट छांट करता। यह आदम के पास नहीं था। अगर आज हमारे बच्चों के साथ बाप और मां रह रहे हैं, ये आपकी खुशबख्ती है। ये आपको टोकते हैं, बेटी ये कपड़े ठीक नहीं है, बेटा ये कपड़े ठीक नहीं है, चर्च के लिए आपको ये करना चाहिए, चर्च के लिए आपको। लेकिन क्या करें, अगर मां बाप को ही नहीं पता तो कैसे बताएंगे बच्चों को? इसलिए मां बाप को पता होना चाहिए। शादी करने से पहले औरत को 5वीं अंजील बन जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद खुदा ने जो उसे ब्लेसिंग देनी है वो 5वीं अंजील का दर्जा रखे हुए है। उसने अपने बच्चों को संभालना, अपने शोहर के घर को बनाना, खड़ा करना है। सुनिए, उसके पास बाप नहीं था, उसे खुराक दे, उसे पोशाक पहनाए, उसकी फिक्र करे जैसे उसने की। पास वापस आने की बजाय वो अपनी मर्जी का रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है। वो वापसी के लिए अपनी मर्जी का रास्ता बनाने की कोशिश करता है। इंसान अपना रास्ता बनाता है जैसे उसने हमेशा किया, और मेरा ख्याल है कि वो हमेशा ऐसा ही करेगा, अपना रास्ता बनाने की कोशिश करेगा। हर बार जब उसने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की है, उसने हमेशा गलती की है। अगर मैं और आप खुदा के साथ फेलोशिप करने में अपना रास्ता बनाते हैं ब्रदर, तो गलती करेंगे। एक ही हल है, वो लहू है। अगर लहू नहीं है तो हम कभी भी खुदा के साथ फेलोशिप में नहीं ठहर सकते। सुनिए, अब हम इस जमाने में देखते हैं, आइए किसी तरीके को लेते हैं जिससे अभी तक वापस जाने की कोशिश करते हैं। सुनिए, आज के ज़माना में वो अपनी जहानत के ज़रिए खुद को वापस लाने की कोशिश करता है। वो तालीम के ज़रिए खुद को वापस लाने की कोशिश करता है। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था, अगर हम दुनिया को तालीम दे सकें, तकरीबन 75 साल पहले दुनिया ने खुद को तालीम याफ्ता बनाने और रफाकत में वापस आने का इरादा किया। तमाम अक़वाम बनाई। जब हमने दुनिया को महज़्ज़ब किया, आज़ादी के मुजस्मा को लाए, गैर कौमों और सब चीज़ों को लेकर आए। हमने अपने गिरजाघरों में लिखना, पढ़ना, हिसाब किताब सिखाने के प्रोग्रामों का आगाज़ किया। हमने क्या क्या ना किया, हमने उसे पहले से दुगना जहन्नम का वारिस बना दिया लोगों को। एक तंजीम बंदी करके, एक हद बंदी करके। इसके लिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, गुनाह तहजीब के जरिए आया। जब लोग तालीम के पीछे भागे, आगे चल के हमारे बच्चे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। हमने रोड के सेंटर में रहना है, आपने पढ़ना है,
आपने अपनी जिंदगी को लेकर चलना है और आपको पढ़ना भी चाहिए। लेकिन ब्रदर ब्रैनम और किसी चीज को लेकर बात करना चाहते हैं। तहजीब गुनाह को लेकर आई, इसलिए आपकी जहानत आपको खुदा के साथ रफाकत की तरफ वापस ना ले जा सकेगी। मैं बड़ा ज़हीन हूं, मुझे इंग्लिश आती है, मैं बड़ा हिसाब का मास्टर हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ब्रदर, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी तालीम आपको रफाकत में नहीं ले जा सकती। जो आपने हासिल की है डिग्री, वो कभी आपको नहीं लेकर जा सकती। डिग्रियां ले लें लेकिन रफाकत नहीं मिल सकती। नबी ने कहा ख्याल करें, यह बड़ा सख्त बयान है लेकिन बर्दाश्त करें। और मेरी कम इल्मी की तायद ना करते हुए मुझे कहने दीजिए कि लेकिन मेरा ख्याल है कि यीशु मसीह के लिए बदतरीन दुश्मन तालीम रहा है। फकी फरीसी जो सदूकी थे, शरा के आलम थे, वो कौन थे? पढ़े लिखे लोग थे। कहते इसमें ये बातें कहां से आई? आज तक तो स्कूल गया नहीं, सीखा नहीं कहीं से, ये चीजें इसने कहां से सीख ली? तालीम यीशु मसीह का सबसे बड़ा दुश्मन थी उस वक्त। दुनिया को तालीम दें, तालीम याफ्ता गैर कवाम हासिल करें, फिर आप उनका कुछ ना कर सकेंगे। ज्यादा अरसा नहीं हुआ, मेरी एक मीटिंग में FBI का एक आदमी तब्दील हुआ। वो मुझे कमरे में ले गया और मुझे दिखाया कि जुर्म का आगाज कैसे हुआ था। और मैंने एक दफ़ा एक मीटिंग में ऐसा बयान दे दिया और उसने मुझे नक्शा पर दिखाया, जैसे आप किसी छोटी सी चीज़ को लेते हैं और उसे नक्शा पर मुख्तलिफ मकामात तक पहुंचते हैं। मुजरम जो है वो कहाँ से आया होगा? देखो, वो कोई बाल ढूंढता है, इसका DNA करो, कोई और चीज़ निकलती है, कोई और चीज़। तो वो ब्रदर ब्रैनम को कहते कि गुनाह और जो बदी थी ना, वो सबसे पहले ऐसे तरीके से आती है। समझाने की कोशिश करते हैं। इससे नजर आया कि आला तरीन तालीम के हामिल लोग कहां पर थे? वहां जहां पर जराइम ज्यादा थे, ठीक वो समझते हैं कि वो कानून को चकमा दे सकते हैं और दीगर काम कर सकते हैं। ये ब्रदर उससे बातचीत करते हैं। जब ये नाकाम हो गई, अब वो दुनिया को एक रफाकत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ख्याल किया कि वो दुनिया की तंजीम बंदी करें। मैथोडिस्टों को अपनी तंजीम में, बैप्टिस्टों को अपनी तंजीम में, कैथलिकों को अपनी तंजीम में, पेंटिकोस्टलों को अपनी में। और ये एक जानलेवा गलती थी। आप कौन है? पेंटिकोस्टल। आइए ब्रदर, हम तो एक ही मान के लोग हैं, आइए आइए। आप कौन है? हम फलां हैं, आइए आइए, हम तो एक ही। नबी ने कहा ये जानलेवा हुई। और सुनिए, अब तालीम किरदार अदा करती है, तंजीम अपना हिस्से का काम करती है, लेकिन ये बुनियादी वजह नहीं, जो ये वो रास्ता नहीं जो हमें वापस रफाकत में ले जाएगा। तो ब्रदर ब्रैनम, आप बताना क्या चाहते हैं? कौन सा रास्ता है जो हमें वापस रफाकत में लेकर जाएगा? आगे चलकर ब्रदर कहते हैं कि अगर तालीम ही रास्ता होती, इल्म ही रास्ता होता, तो सबसे पहले अदन में इल्म के दरख्त से तो खाया था। और जब इल्म के दरख्त से खाया था तो उन्हें वापस फेलोशिप में चले जाना चाहिए था। लेकिन खुदा ने, जो कि आदम का बाप था, बंदोबस्त किया आदम के लिबास का, और उस लिबास को हासिल करने के लिए आदम के लिए एक बर्रे को मारा। और जब लहू बहा दिया गया तो लहू ही रफाकत की बुनियाद ठहरा। और ब्रदर ब्रैनम ने कहा जब आदम ने वो कुर्ता पहना चमड़े का, तो आदम की टांगों पर लहू था, आदम के चेहरे पर लहू था, आदम की पूरी बॉडी के ऊपर लहू था। अब लहू के अंदर से आ रहा था आदम, और खुदा उसे कबूल भी कर रहा है। हवा लहू के अंदर से आ रही थी और खुदा उसे कबूल भी कर रहा है। इल्म के दरख्त से खाने से खुदा कबूल नहीं कर रहा। आपने डिग्री ले ली, खुदा को कबूल करना चाहिए था, लेकिन खुदा ने उसे एक लिबास दिया। आदम, ये लिबास ले, ये लिबास लहू से हासिल हुआ है। मेरी बेटी, ये हयादार लिबास ले, ये लहू से हासिल शुदा है। जब तू रफाकत में आएगी, तेरे उस हयादार लिबास से एक लहू की महक आएगी। जिस तरह इसहाक कहता है कि मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे सूंघ सकूं कि तेरे लिबास में महक कैसी है। अगर आपके और मेरे लिबास में लहू की महक नहीं है, अगर आपके और मेरे प्रीचिंग में लहू की महक नहीं है, गीतों में लहू की महक नहीं है, तबले में लहू की महक नहीं है, खुदा कभी भी कुर्बानी को पसंद नहीं करता और ना रफाकत हो सकती है।
अगर रफाकत करनी है लहू को ढूंढो। लहू कहां मिलेगा? मुझे एक भाई ने अपनी गाड़ी की पिक्चर भेजी, उनकी गाड़ी का रंग लाल था और अब मैं समझ गया, क्योंकि जितने उनकी स्टडी है, मैं समझ गया कि ये इन्होंने महरून लाल रंग क्यों रखा है। मैं अब वो मुझसे सवाल करना चाह रहे थे कि आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन आज तक अभी तक मैंने बताया नहीं उनको कि ये क्यों ऐसा है, लेकिन खुदा ने मुझे समझाया कि अपने ऊपर एक लहू के रंग को रखना, हर वक्त लहू में छुपे रहना, अबलीस की नजरों से ओझल होना ही है। लहू के अंदर है तो रफाकत है। ब्रदर ब्रैनम ने कहा इल्म उनको क्यों नहीं ले गया? इल्म के दरख्त से खाया, क्यों नहीं ले गया रफाकत में? मेरे बेटे और बेटियां पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ना भी चाहिए और आगे चलकर और ये अपना कैरियर सेट करें। लेकिन अगर आप सदा ये आप इबादत मिस करें, मेरा जनाब फलां क्लास है, फलां क्लास है, फलां क्लास है, ये इल्म की डिग्री, ये तालीम आपको रफाकत में नहीं रख सकती। अगर आपको कोई चीज, गेम खेलते रहे रात के 2 बजे तक, ये गेम आपको रफाकत में, हाँ किसी और के साथ है आप रफाकत में, पर खुदावंद यहोवा पाक खुदा के साथ रफाकत में नहीं है। अगर रफाकत में आना चाहते हो तो देखो आपके ऊपर लहू है, अगर लहू है तो आप फेलोशिप में हैं, वरना नहीं है। आइए थोड़ा आगे निकलते हैं। ब्रदर ने कहा हाँ इल्म तो ले लिया इंसान ने, तालीम आ गई। बाग अदन में 2 दरख्त थे, उनमें से एक जिंदगी का, एक इल्म का। जब इंसान ने तालीम हासिल की, जब जब वो आला तालीम याफ्ता हुआ, उसने नुकसान ही किया। नबी चीजें गिनाते हैं, ब्रदर कहते हैं हर बार जब वो इससे खाता है, तालीम से, इल्म के दरख्त से जब जब वो खाता है, तालीम आई, तालीम याफ्ता हो गए, क्या किया? वो खुद को तबाह करता है। उसने हर बार जब जब इल्म के दरख्त से चखा, अपने साथी को हलाक किया। कैसे? अगली बार जब उसने उसमें से खाया, उसने गाड़ी बना दी और गाड़ी के नीचे कईयों को कुचल दिया। क्या कर दिया? हलाक कर दिया। ये गाड़ी बनाने का तरीका कहां से आया? तालीम से, इल्म से। आसानियां भी हैं, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। रफाकत लहू के थ्रू है। अगर लहू नहीं है तो रफाकत नहीं है। गाड़ी ली इल्म के थ्रू और उस गाड़ी के नीचे कईयों को कुचल दिया। आपको याद है ये ट्रेन आई, पता नहीं कब आई, भाई आशिर इसके बारे में ज्यादा बेहतर समझते हैं, कौन सा सन था और कब किसी ने ट्रेन का इंजन बनाया, कब किसी ने बल्ब बनाया, कब किसी ने, क्योंकि ज्यादा वो बेहतर इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, साइंस को टीचर रहे हैं। और हमारे पास वक्त होता तो मैं जरूर उनसे पूछता कि डेट्स बताएं, और उन्हें याद भी हैं। जब जब इंसान तालीम याफ्ता हुआ, उसने ये चीजें बनाई, और जब जब बनाई तो ट्रेन से टकरा गई, कितने लोग मर गए। कौन मार रहा है? इंसान का इल्म। इंसान का इल्म ही मार रहा है इंसान को। नबी कहते हैं अगर उनका भरोसा खुदा के ऊपर होता तो कभी ऐसे हादसा से ना गुजरते। सुनिए, जिसने, और जब इल्म आया गाड़ी ले ली और गाड़ी के नीचे लोगों को मार दिया। अगली बार जब उसने इल्म के दरख्त से खाया, बारूद बना लिया, गन बना ली और गन से कईयों को मार दिया। आपको पता ये बम मारते हैं, एटम बम। नबी इस वाली तालीम को लाते हैं कि देखें तालीम याफ्ता तो हो गए हैं, हाइड्रोजन बम बना दिए, कीमियाई बम बना दिए, वो तरह तरह के बम बनाकर लोगों को ब्लास्ट करके मार रहे हैं। ये क्या है? शाऊर, तालीम। अब तालीम बढ़ी, इल्म के दरख्त से खाया और लोगों का नुकसान किया। अब देखें क्या वाकया हुआ। अब हम देखते हैं कि इंसान ने क्या हासिल किया। उसने एक प्रोग्राम तय किया है, उन्होंने इसे रूस में हासिल किया और इसे अमेरिका में कबूल कर रहे हैं। हत्ता कि वो साइंस के जरिए अपना वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल पढ़ते हैं साइंसदान भी, और वापसी का रास्ता भी कर रहे हैं तय। और नबी कहते हैं अब उनको फिक्र पड़ी है कि 1000 साल बादशाही में जुबान केड़ी बोली जाएगी। सोचो जरा तुसी, पंजाबी तो उथे नहीं बोली जानी। आप समझे कि नहीं, पंजाबी बोली जानी 1000 साल बादशाही। मैं उथे कहना है इधर आ भाई, की हाल चाल तेरा, किथे रहा 2 दिन? वो कहेगा मैं तो अपने दादा आदम के साथ गया हुआ था। तो उथे क्या वहां पे क्या पंजाबी बोली जाएगी?
नबी कहते ये रफड़ पड़ा हुआ है। आप सुनिए, मैं कोड आपके सामने रखता हूं। 1000 साल बादशाही में कौन सी जबान बोली जाएगी? मैं अफ्रीका में था और मिली जुली जबान बोलते हैं वो लोग, थोड़ी फ्रांसीसी, थोड़ी सी अंग्रेजी, थोड़ी सी जर्मन, सब मिला जुला है। और कहते हैं 1000 साल बादशाही में ये जबान इस्तेमाल होगी। जब 1000 साल बादशाही आएगी, मसीही ये ख्याल करते हैं कि अंग्रेजी जबान बोली जाएगी, यानी बरतानिया ये सोचते हैं, और यकीनन 1000 साल बादशाही में अंग्रेजी ही होगी। हम सोचते हैं 1000 साल बादशाही में लोग अमरीकी जबान बोलेंगे, जो क्योंकि ब्रदर ब्रैनम अमेरिकन थे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे, तब एक आसमानी जबान वहां होगी। आमीन। और वहां पर आसमानी जबान बोली जाएगी। आपने पहले कभी वो जबान नहीं सुनी होगी, तो याद रखें, आप वहां एक नई जबान बोलने जा रहे हैं। ना इंग्लिश है, ना जर्मन है, ना हिंदी है, ना उर्दू, ना पंजाबी, कुछ नहीं है। वहां पर आसमान पर खुदा हमें एक नई जबान देने वाला है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, अब खुदा ने बाग अदन में अपना प्रोग्राम तय कर दिया। लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन खुदा ने अपना प्रोग्राम बाग अदन के अंदर ही तय कर दिया था। और वो क्या था प्रोग्राम? रफाकत के लिए, फेलोशिप के लिए। सुनिए, इंसान के हाथों के काम को मुजरम ठहराया था। जो ही इंसान ने पहली गलती की कि अपने अंजीर के पत्तों वाले मजहब के जरिए वापस जाने की कोशिश की, खुदा ने उसे मुजरम ठहराया। खुदा ने क्या किया? उसने किसी जानवर को मारा और भेड़ों की खाल हासिल की, मुझे यकीन है कि यही थी, और उसे वहां डाल दिया। बस इससे नजर आया कि खुदा का प्रोग्राम हमेशा खून में रहा है। खुदा का प्रोग्राम हमेशा खून में रहा है। इसलिए आइए अब गिनती 19वें बाब में, बस 15-20 मिनट, और इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। सुनिए, गिनती 19वें बाब में क्या है? और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावंद ने दिया है, हाँ जी, वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह हाँ, कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाए। क्यों खुदावंद? ये बच्चिया, रेड बच्चिया की, लाल बच्चिया की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि किसी को पाक करना है, और किसी को मुकद्दस करने के लिए, गुनहगार को उसके गुनाह को ढांपने के लिए खुदा को कुछ एलिमेंट्स चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, ताकि वो उनको दे सके। और वो प्लान जो अदन में था, खुदा हमेशा से तयशुदा प्लान लेकर अपने लोगों को बताता है। और मूसा और हारून को खुदा ने अपना प्लान बता दिया। तेरी जमात में से जो कोई गुनहगार हो, जो नापाक हो, वो इस तरह से मुकद्दस हो। कैसे जी? पढ़िए। जिस पर कभी जुआ न रखा गया हो, ऐसी बच्चियां लो जिस पर कभी जुआ न रखा गया हो, जो कभी किसी की हाकिमियत में ना हो। आगे, और तुम उसे लेकर अली अजर काहिन को देना, तुम उसे अलीअज़र काहिन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए, वो उसे लश्करगाह के बाहर ले और जाए, कोई उसे उसी के सामने ज़बह कर दे। उसे ज़बह कर दे। और अली अजर काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर हाँ, उसे खैमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के। 7 बार छिड़के, लहू को लेकर 7 बार छिड़क दे। आगे, फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, जी यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर, इन सब को वो जलाए। जी, फिर काहिन देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। जी। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुसल करे। रुकिए एक मिनट ब्रदर, जरा रुकिए। ये अब हम गिनती 19वें बाब में देखते हैं, जब वो सफर की हालत में थे, खुदा ने उन्हें एक सुर्ख बछिया लेने को कहा। अब एक लम्हा के लिए यहां अलामत को गौर से देखें। एक सुर्ख बछिया लो जिस पर कोई जुआ न रखा गया हो, उसे कभी जोता नहीं गया, ऐसी बछिया लेनी है। वो कभी किसी जुए के नीचे नहीं आई, वो सुर्ख थी, वो सारे की सारी सुर्ख होनी चाहिए थी। अब कुछ लोगों के लिए सुर्ख रंग बुरा है, कुछ लोग बुराई से समझते हैं
लेकिन सुनिए, सुर्ख रंग की रोशनी का मतलब रुक जाने की रोशनी है, लेकिन सुर्ख रंग कफारे की अलामत है। क्या आपने कभी साइंसी एतबार से सुर्ख रंग को लिया, उसमें से सुर्ख चीज को देखा है? अगर आप सुर्ख रंग की चीज को लें और उसे सुर्ख रंग में से देखें तो सुर्ख सफेद दिखाई देता है। आमीन। अब जब आप सुर्ख रंग के नीचे हो, यानी लहू के नीचे हो, और लहू के नीचे आप हैं, सुनिए जरा 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 इधर देखें मेरी तरफ, यह है लहू की तह, और नीचे आप हैं, और ऊपर है खुदा, ये, और खुदा देख रहा है नीचे, और यहां आप हैं छुपे हुए, और आप खुदा ऊपर से देखता है और नीचे आप बैठे हैं। वो सुर्ख रंग में से नीचे देखता है, और मुकाशफा की किताब में लिखा है, मैं चाहे आपके किरमजी रंग के गुनाह भी क्यों ना हो, मेरे और आपके ऊपर तो धब्बे हैं लाल, रेड, हमारे गुनाह किरमजी हैं, हमारे ऊपर एक ऐसे ही धब्बा लगा हुआ है कि हमारे लाल रंग के गुनाह हैं। अब वो अपने बेटे के लहू के नीचे से लाल रंग के गुनाह को, यानी इंसान को देख रहा है, तो उसे लाल में से लाल साफ नजर आता है। आमीन। इसलिए वो देखता है, और नबी ने कहा कि जब कभी कोई सुर्ख में से सुर्ख को देखता है तो उसे सफेद दिखाई देता है। सुर्ख को सुर्ख में से देखें तो वो सफेद नजर आता है। आप देखें जरा, अब एक हेड ऑफ द फैमिली है सुर्ख रंग के लहू के नीचे, लेकिन उसके बच्चे नहीं हैं, बच्चे लहू के नीचे नहीं हैं, पर भाई आप लहू के नीचे है। ये तो एक चुनाव है खुदा का कि खुदा ने किसको लहू के नीचे रखा और किसको नहीं रखा। ये खुदा का है, और कौन लहू के नीचे आता है और कौन नहीं आ पाता, ये चुनाव भी खुदा ही का है। लेकिन मेरे भाई, जान मारकर दौड़कर अगर लहू की पनाह ले लेते हैं तो अपने आप को खुदा के सामने पेश करते हैं, तो जब खुदा किरमजी रंग के गुनाहों वाले आदमी को लाल रंग के नीचे से देखेगा तो उसे क्या नजर आएगा? पाक, साफ, उसे बेगुनाह नजर आएगा। और सुनिए नबी आगे क्या कहते हैं, इसी तरह जब खुदा हमारे गुनाहों को देखता है तो किरमजी सुर्ख होते हैं, तो भी वो बर्फ की मानस सफेद हो जाएंगे। जब वो अपने ही बेटे के लहू में से हमें देखता है जो किरमजी गुनहगार हैं, तो हम उसे बर्फ की मानस सफेद दिखाई देते हैं, उसके अपने बेटे के लहू में धुले हुए खून के तहत होते हैं। बाइबल और उसकी तमाम किताबें कितनी खूबसूरत हैं जो हमें बताती हैं सुर्ख में से सुर्ख सफेद दिखाई देता है। मैं जानता हूं कि सुर्ख बचिया हमारे लिए एक अजीम अलामत है, कफारे की अलामत। अब उसे शाम के वक्त ज़बह करना था, जो मसीह की तशबीह है। अब जब मसीह आया तो वो फरीसियों या सदूकियों के जुए में नहीं था, कभी मसीह के ऊपर उनका जुआ नहीं था, कभी मसीह उनके अंडर नहीं हुआ, कभी मसीह उनके अंडर नहीं चला। अब मैं और आप डिग्रियों वाले शख्स के नीचे क्यों चलें? ये इस बंदे ने ये डिग्री की, इसने ये डिग्री की है, कभी उनका जुआ अपने ऊपर नहीं लेना। वो सिर्फ एक ही यानी बाप के जुए के नीचे था, और वो बाप और बाप एक ही जुए के नीचे थे, वो एक थे। और इसी तरह मसीहियों को होना लाजम है, खाप मेथोडिस्ट हैं, खाप बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल, जो कुछ भी हैं, पहले आपको यीशु मसीह के जुए में आना है। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, तो भाई फिर लहू भी नहीं आ सकता, लहू भी नहीं आ सकता। मेरा जुआ उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन। क्योंकि जब आप मसीह के साथ उसके जुए में आ जाते हैं तो ये खुदा के साथ आपका रिश्ता, रफाकत बहाल कर देता है। जुए में आइए, लहू के नीचे आइए, आपका रिश्ता बहाल हो जाता है। सुनिए, अब देखिए, बच्चिया को शाम के वक्त सारी जमात के रूबरू ज़बह किया जाता था, इसी तरह मसीह भी शाम के वक्त ज़बह हुआ। और जब बच्चिया को ज़बह कर लिया जाता था तो उसके जिस्म को खुरों समेत सारे का सारा जलाया जाता था, उससे पाक करने का पानी तैयार किया जाता था। अब हम इसे इफ्सियों की किताब में देखते हैं, जहां हमें कलाम के पानी से धोया जाता है। पाक करने का पानी खुदा का कलाम है,
और इसे किसी पाक जगह में रखना होता था कि जब कोई मुसाफिर या कोई गुनहगार खुदावंद की जमात में दाखिल होता था तो उसे पाक जगह पर रखा जाता था। तब सरदार काहिन अलीअज़र को अपनी उंगली से उस पर खून के 7 छींटे गिराना होते थे, इससे पहले कि वो जमात में दाखिल हो। आप देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है। मुझे उम्मीद है आप इसे समझने से कासर नहीं रहेंगे। गौर से देखिए। अब मेरे बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर के बाद अपने खोल उतार लेंगे। अगर और कुछ नहीं तो मैं चाहता हूं कि आप इस एक बात को ले लें। ज्यादा अरसा नहीं हुआ, मैं एक रफाकती मीटिंग में इस पर बोल रहा था। मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं, आगे निकलता हूं ना। ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि मैं वहां बोल रहा था और मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की बात कभी नहीं सुनी थी, जबकि मैं रबी और रबियों की नस्ल में से हूं। रबी बिन रबी हूं। वहां पर एक रबी बैठा हुआ था, मैं उसके साथ रिपोर्ट में मनादी कर रहा था। खातून ने उसे बताया, रबी मैंने अपने कमरा में टेलीविजन लगवा दिया है। उसने कहा टेलीविजन नहीं, हेलीविजन, जहन्नम के नज़ारे दिखाने वाला, इसे वहां से निकाल दें। खातून बोली अच्छा तो क्या आप रब्बी नहीं हैं? उसने जवाब में कहा मैं एक पेंटिकॉस्टल रब्बी हूं, खुदा मुबारक हो। उसने कहा सुनिए, अब यहां इस अलामत को देखिए। बच्चिया को गिनती 19वें बाब में जलाया जाता था। बच्चिया के साथ 3 और चीजें जलाई जाती थी। करने का मकसद क्या है? जमात को मुकद्दस करो, जमात को पाक करो। और जब आप गिनती 19वां बाब पूरा घर जाकर पढ़िएगा आपको पता चलेगा। और अगर हो सके तो 18वां बाब 19वां बाब मिलाकर पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ये बातें खुदा ने उनसे क्यों कही थी। ऐसे गंदे नहीं उठाकर फेलोशिप में रख दो, ऐसे गंदे जहनी रफाकत में ना ले आओ, ऐसे गंदे बेन जहनी जमात के अंदर ना ले आओ। पहले उनकी काउंसलिंग करो और काउंसलिंग करके उनके ऊपर पाक कलाम का पानी छिड़को। उन्हें किसी हौज में, किसी नहर में लेकर जाओ, उन्हें मुकद्दस करो, पाक करो, ताकि वो जमात में बैठने के लायक हो। लेकर आओ। मैं ये नहीं कहता कि जिसने बपतिस्मा नहीं लिया वो जमात में दाखिल ना हो, लेकिन जो फेलोशिप रफाकत होती है जिसमें आदमी खड़ा होता है, कायम होता है, उसके लिए ये पानी पाक करने का होना लाजमी है। और इस पानी को वो बनाते कैसे थे सुनिए। अब यहां इस अलामत को देखिए। बच्चिया को जलाया जाता था, उसके साथ देवदार की लकड़ी, सुर्ख कपड़ा और जोफा जलाए जाते थे। आप गौर करें, देवदार सुर्ख लकड़ी होती थी, धब्बेदार लकड़ी, सफेद और सुर्ख एक साथ, जो कि सलीब की अलामत है। और सुर्ख कपड़ा मेंढे की ऊन होती थी। जो सुर्ख रंग का कपड़ा होता था वो भी आम कपड़ा नहीं होता था, वो एक भेड़ की खाल से लिया जाता था और उस खाल को लाल रंग दे दिया जाता था और कपड़ा बनता था। और ये चीजें होती थी। जब आप 19वां बाब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे ये जलाते थे चीजें। ऊन थी जैसे खून में रंगा गया होता था। और जूफा घास होती है। जूफा वो चीज थी जिससे खून छिड़का जाता था। ये खून सुर्ख कपड़े पर देवदार की लकड़ी पर होता था। इन सब को क्या बनाने के लिए जलाया जाना था? पाक करने का पानी तैयार करने के लिए सब पाक जगह में रखना होता था। जब गुनहगार आता था तो वो नापाक होता था। अब गौर कीजिए, पाक करने का पानी साफ करने के लिए उस राख को पानी में हल किया जाता था। उस राख को लेकर जला दी सारी चीजें, उनको पानी में हल मिक्स कर लिया और हल कर लिया पानी में। और फिर क्या होता है सुनिए, जिसका मतलब जिंदगी का रूह, मगर उसके गुनाहों के लिए उस पर पाक करने का पानी छिड़का जाता था। अब मेरे बैप्टिस्ट भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर रास्तबाज ठहराया जाना ही खुदा की वाहिद शर्त है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब उस आदमी पर यह पाक करने का पानी छिड़क दिया था तो फिर भी वो खुदावंद के जलाल की प्रशंसा करने के लिए दाखिल नहीं हो सकते थे। वहां पर तैयार तो पानी कर दिया, लेकिन जाता को जमात चली जाती थी,
हैकल के अंदर नहीं जाती थी। नबी कहते हैं ये गिनती 19वें बाब में जमात को पाक करने का, मुसाफिर को पाक करने का पानी तो दे दिया, फिर भी वो अंदर क्यों नहीं जाते थे, क्यों नहीं जा पाते थे? नबी इसी मैसेज में कहते हैं एक काहिन होता था, वो ही जाता था। नबी कहते हैं काहिन को एक लिबास दिया जाता था। आप जानते हैं काहिन के उस लिबास के ऊपर एक अनार होता था और एक घंटी बंधी होती थी। एक अनार और एक घंटी एक खास एंगल से उनको बांध रखा होता था, और जब उनको बांधा जाता था और काहिन को एक खास किस्म की चाल चलनी पड़ती थी ताकि वो ऐसे चले कि अनार और घंटी आपस में टकरा सके, और टकराए भी ऐसे कि उस अनार और घंटी के टकराने की वजह से आवाज आए मुकद्दस मुकद्दस मुकद्दस। अगर समझो गलत चाल चलता है पास्टर, अगर धूम धड़के वाली चाल चलता है, नाचता है अंदर जाकर, या और किसी किस्म की चाल चलता है, तो ये कदूस 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 मुकद्दस 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 वाली आवाज नहीं आएगी। उसे एक खास चाल चलनी होती है। इसलिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लहू के बगैर रफाकत नहीं है, उसके लहू के बगैर कभी रफाकत नहीं हो सकती। ब्रदर ब्रैनम का हर मैसेज अपनी नौयत का मैसेज है। उसे जब तक हम उसकी नौयत पर लेकर नहीं बयान कर सकते, आपको समझ ही नहीं आएगी। कोई मैसेज है जो वो ऊपर जाकर बयान करना पड़ता है, कोई मैसेज है जो आहिस्ता 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 लेकर चलना पड़ता है ताकि लोग इन बातों को समझ सकें। ब्रदर बपतिस्मा तो दे दिया आपको, लेकिन फिर भी आपकी फेलोशिप नहीं है। लहू की जरूरत है, लहू के नीचे आए। जब आप लहू के नीचे आएंगे, ब्रदर ब्रैनम ने कहा, नबी ने कहा, ओ मेरे अजीजों, मैं जब इस पर बात करता हूं तो बड़ा मजहबी जोश महसूस करता हूं। देखें अगली चीज देखता हूं, उसके सामने खून 7 मरतबा छिड़का जाता था, बल्कि 7 मरतबा खून के छिड़के जाने का मतलब 7 कलीसियाई जमाने या 7,000 साल हर जमाने को खून से जाहिर किया गया है। अब आप समझेंगे एक बात मैं थोड़ी सी यहां पर रखना चाहता हूं ताकि आप इन चीजों को देख सकें। ब्रदर ब्रैनम ने दानियल का 70 हफ्ते मैसेज प्रीच किया। जब मैसेज प्रीच किया तो मैंने आपको बनाकर कई बार दिखाया है। अगर यहां बुक पड़ी है तो उसके ऊपर भी नक्शा बना हुआ है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझते, ये चीज जब तक आप इस चीज को नहीं समझते, जाइए घर, इस किताब के इस नक्शे को बार बार देखिए, बार बार देखिए इस किताब, इस वाले नक्शे को, कि आपको खुदा ने लहू के नीचे रखा। ये जो चीज आप देख रहे हैं, 7 गोल दायरे ये वाले, ये यहां है। जब यहां मसीह कुर्बान होता है तो मसीह का लहू 7 बार 7 कलीसियाओं पर आ जाता है, और जब इन 7 कलीसियाओं पर आ जाता है तो इफसस से लेकर लदूकिया की रफाकत है कहां? लहू के नीचे। जब तक आप इन चीजों को समझते नहीं, आपको बाइबल की समझ नहीं लगेगी। आपको चिंगम खाने के लिए नहीं बुलाते हम, आपको यहां नाचने टापने के लिए नहीं, पापड़ खाने के लिए नहीं बुलाते। पापड़ चिंगम खाने के लिए आपके घर हैं, और वहां खूब खाइए जितना का आप खा सकते हैं। यहां आते हैं तो यहां कलाम को सीखें। मेरे भाई, ये खून के नीचे, लहू के नीचे फेलोशिप है, खुदा ने ऑलरेडी रखा है। और आप और मैं कहां है? इस किताब को लेकर जाएं और पढ़ें इस किताब को। नहीं समझ आती दोबारा सवाल करें, पूछें। नबी ने कहा, सुनिए, पैदाइश से मुकाशफा तक और अदन से 1000 साल बादशाही तक बस खून ही खून है। अगर लहू नहीं है तो भाई आप कुछ भी नहीं है। फिर नबी ने क्लोज करते हुए कहा, अयूब कुर्बानी के लहू के ऊपर खड़ा था। अयूब की स्टोरी से आप वाकिफ है, मैं पढ़ना नहीं चाहता। जब जब उसके बच्चे उसके पास आते, वो क्यों कुर्बानी देता? क्या वजह थी?
उसे पता था अगर गुनाह की माफी है तो वो लहू से है। जब जब उसके बच्चे उसके पास आते वो लहू की कुर्बानी देता, वो लहू बहाता और अपने बच्चों को लहू के नीचे रखता। इस ईमान के साथ नबी कहता है कि अगर उसके बच्चे चले जाएं तो उसे लहू के वसीले वापस मिल जाएंगे जो कि उसे मिले भी। आमीन। फिर आप देखते हैं नबी ने कहा एक आखिरी जो उसका दोस्त आया उसके पास जिसका नाम अलीहू था, वो उसे गुनहगार नहीं कहता। बाकी सारे आए, उसकी बीवी आई, यार दोस्त सारे आ गए, उसे कहने लगे तूने कोई गुनाह किया है, तूने ये किया है, तूने वो किया। लेकिन जब ये आता है अलीहू, शायद वो आता है, वो उसे ये नहीं कहता कि तूने कोई गुनाह किया है, बल्कि यहां अगर मुझे मिल जाए तो ब्रदर पैनम ने उन लफ्जों को रखा है, सुनिए जरा। हाँ, ब्रदर ने कहा जब आजमाइशें और मुसीबतें आई तो अयूब खुदा के मुहैया करदे तरीके पर खड़ा हुआ, यानी कुर्बानी पर, खून पर, सोख्तनी कुर्बानी पर, और इस पर खड़ा हुआ। लेकिन जब इम्तहान और आजमाइशें आई, अगर वो तंजीमी तरीके पर होता तो वो बहुत पहले गिर चुका होता, बहुत पहले गिर चुका होता। अगर वो साइंस पर खड़ा होता तो कब का गिर चुका होता। लेकिन क्या गिरा अयूब? नहीं, क्योंकि उसकी रफाकत लहू के ऊपर थी। वो जब जब उसके बच्चे आते वो हर बार कुर्बानी देता। सुनिए, उसकी बीवी ने कहा कि अपने खुदा पर लानत कर और मर जा, लेकिन उसने कहा तू नादान औरतों की सी बातें क्यों करती है। फिर अलीहू आ गया। एली एल का मतलब है खुदा का मजबूत बंदा। कभी कभार सलाह देने वाले भी जेडे होंगे ना, बड़े ऐसे बंदे होंगे ने, सलाह देने वाले नूं वेखो है आप किंज दा, सलाह देने वाले दी बुढ़ी अपने ओदी गल नहीं मनदी तो तुहानूं आगे सलाहां दे रहा। अपनी बीवी उसकी आपके साथ चर्च नहीं आती, आपके साथ प्याले में शिरकत नहीं करती, तो सलाह पादरी साहब आपको दे रहा है। वो देखो आपको आपकी सलाह कौन कर रहा है, किससे आप सलाह मांग रहे हो। कभी कभार हमारी आदत पड़ी है हर बंदे के साथ अपने राज खोल दो, अपने राज खोल दो, उससे पूछो भाई जी उन्हें इंज हो गया, भैन जी उन्हें इंज हो गया। देखो किससे सलाह ले रहे हो। क्या वो है इतने हसीयत का मालिक कि वो आपकी सलाह कर सके? किससे बात कर रहे हो आप? सुनिए, इलियल का मतलब है खुदा का मजबूत बंदा। उसके नाम को तोड़कर देखें तो आपको मसीह में खुदा की नुमाइंदगी मिलेगी। वो आया और उसने अयूब को गुनहगार होने का इल्जाम ना दिया, लेकिन अयूब जानता था कि खुदा कहां है कि वो जाकर उसका दरवाजा खटखटाए, उससे बात करे। वो कहां पर होगा? रास्तबाज अलीहू ने उसे बताया कि वो जो अपना एक हाथ गुनहगार इंसान पर और कदूस खुदा पर रख सकता है, जो गुनहगार इंसान और कदूस खुदा के बीच पुल बनाएगा, यहां हकीकी खून की कुर्बानी होगी, एक दिन आएगा। तो लहू क्या है? पुल, एक ब्रिज है। अगर लहू नहीं है आपके और खुदा के बीच में, तो ब्रदर मैं और आप वहां नहीं जा सकते और खुदा यहां नहीं आ सकता। इस पुल को हमेशा अपने और खुदा के बीच में रखो। यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है, हमेशा बर्रे की तारीफ करो। तारीफ हो खुदा के बर्रे की। क्यों तारीफ हो खुदा के बर्रे की? कि उस बर्रे ने उस तख्त पर के ऊपर जो बैठा हुआ था उसके हाथ से उस किताब को लिया, और बर्रा लहू लोहान था और उसने मोहरों को तोड़ा, और वो बर्रा इस लकड़ी पर लहू लोहान लटका हुआ था, और उस लहू को अपने ऊपर ले लें अगर रफाकत करनी है। लहू के बगैर रफाकत नहीं है। जाइए तन्हाई में बैठिए, खुदा के लहू को अपनाइए, लहू के नीचे आइए। मेरे और आपके गुनाह हमेशा किरमजी हैं। जब खुदा आपको और मुझे लहू के नीचे से देखेगा, वो मुझे और आपको पाक और साफ बर्फ की मानो सफेद देखता है। मेरे भाई, मेरी बहन, इस
रफाकत को लेने के लिए हल तालीम नहीं है, हल प्लानिंग नहीं है, हल साइंस पढ़ना नहीं है, हल कई डिग्रियां हासिल करना नहीं है। हल सिर्फ एक है, लहू वाले पॉइंट पर आ जाओ। और जो लहू वाला पॉइंट है ना, वो बड़ा सादा पॉइंट है। वहां लोगों का ठहरने को दिल नहीं करता। ये भाई जो बहनें हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करते हैं, कैसे लोग एक्सीडेंट टूटे फूटे आते हैं, उनको संभालना पड़ता है। लहू दिखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे भाई, नबी ने एक बात कही, हो सकता है आपके बेटे को अच्छा ना लगे लहू, लेकिन उसे समझाइए, उसके कान में कहिए, बेटा ये आपकी जिंदगी की जमानत है। आपकी बीवी को अच्छा ना लगे, जो हर वक्त साफ सुथरा रहना पसंद करती, उसे बोलो, बीवी प्यारी वाइफ, ये मैं तुम्हें बताता हूं, ये लहू ब्रिज है एक, जो खुदा को मेरे से और तेरे से और मुझे खुदा से मिलाता है। अगर लहू का पुल नहीं है मेरे और आपके बीच में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कईयों ने पुल बना रखा है, अंजीर के पत्ते नहीं बनेंगे, नहीं है रफाकत इसमें। अपना रुपया पैसा नहीं है रफाकत इसमें। अपना ऊंचा मकाम दर्जा, अपनी डिग्री नहीं है रफाकत इसमें। अगर आपने रफाकत करनी है तो ब्रदर एक जेन्युइन सादा तरीका है, लहू। उस लहू के थ्रू आए, उस बर्रे को लें, और जब आप बर्रे को ले लेते हैं आपको एक तरीका मिल जाता है। अयूब को एक तरीका मिल गया, और नबी ने कहा अगर वो इल्म पर होता, अगर अपनी तंजीम पर होता, अगर किसी और चीज पर होता, तो वो कब का गिर चुका होता, लेकिन वो तो हमेशा से लहू पर ठहरा हुआ था। मेरे बच्चे आए हैं, आओ बर्रा लेते हैं, बर्रे को कुर्बान करते हैं। तुमने कोई गुनाह किया होगा, आओ उन्हें बैठाते हैं। ये हेड ऑफ द फैमिली और जो माएँ बैठी हैं यहाँ पर, इनका मकाम है, जब भी आपके बच्चे आते हैं उनके साथ टेबल पर बैठकर दुआ करें, उस लहू को पुकारें। ये बहुत प्यारा गीत है, रख लहू के नीचे, यही दुआ है, रख लहू के नीचे। अगर लहू के नीचे नहीं है तो आप कुछ नहीं है। अगर आप कुछ भी बन जाएं, अगर खुदा का, मसीह का लहू आपके ऊपर है, तो ब्रदर खुदा आपके साथ फेलोशिप करता है, खुदा आपके पास आता है, खुदा आपकी जमानत देता है। शैतान को खुद कहता, मेरे बंदे यूब को देखा है, वो लहू के नीचे था। अगर मैं और आप लहू से परे हैं तो खुदा जानता भी नहीं हमें, लेकिन अगर लहू की बाउंड्री वॉल के अंदर हैं और उसके नीचे हैं हम, तो मैं और आप खुदा के हैं। और फिर देखें तो इसी लहू के नीचे खुदा अपनी जेनेओलॉजी को रखता है, अपने नस्बनामे को रखता है। अगर मैं और आप खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं, तो अगर मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो मसीह का लहू ही नहीं है, हमें अच्छा ही नहीं लगता। वो प्याला जो जिसमें तुम शिरकत करते हो, वो मसीह का लहू है। और जब आप प्याले में शिरकत करते हो, उसके अहद में शरीक होते हो। आप जब रोटी तोड़ते हो तो आप क्या करते हो, उसके बदन में शिरकत करते हो। तो क्या वो अपने बदन को, अपनी दुल्हन को मुसीबत में छोड़े? कभी नहीं छोड़े, कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए फेलोशिप, रफाकत जो होती है वो लहू के नीचे होती है। लहू के बगैर फेलोशिप नहीं है। बनी इस्राएल के पास पाक करने का तरीका था 19वां बाब गिनती, लेकिन क्या वो पाक हुए? क्या वो जमात अंदर दाखिल हो सकी? नहीं हो सकी। पर यीशु मसीह ने मत्ती 27वें बाब में बड़ी आवाज से चलाकर जान दी, और लिखा है वो पर्दा जो 4 इंच का मोटा था, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। चट्टानें तिड़क गई और कब्रें फट गई, खुल गई, और जमीन में दरारें पड़ गई। और नबी कहता जमीन ने मौका दिया कि यीशु मसीह नीचे उतर सके, और यीशु मसीह नीचे उतर गया। यीशु मसीह का लहू जब इस लकड़ी पर बह गया, उसने वो सारे का सारा पर्दा, गलाफ फाड़ दिया। और अब मुझे और आपको इजाजत है। अब मुझे नहीं घंटियां बांधकर यहां चलना पड़ता, लेकिन उसके पीछे एक मकसद है कि मुझे अपनी चाल चलन, अपना करैक्टर, अपना किरदार ऐसा रखना चाहिए कि लोग मुझे देखकर, लोग मुबश्शिर को देखकर, डीकन को देखकर, तबले वाले को देखकर, गीत गाने वालों को देखकर बोलें कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। कब?
जब लहू आपके ऊपर है। कब? जब लहू के नीचे आप जिंदगी बसर कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जब वो पर्दा चाक कर दिया, अब मुझे और आपको इजाजत है, हम यहां आ जाते हैं, खुदा के सामने अपनी मुनाजात रखते हैं। हम अपने बेडरूम में दुआ कर सकते हैं, हम अपनी मुनाजात रख सकते हैं, हम खुदा के साथ जब कभी जब जहां कहीं चाहे फेलोशिप कर सकते हैं, रफाकत कर सकते हैं। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूंगा। क्या आ गया? अब लहू बह गया, अब लहू आ गया। उसने अपने बेटे के लहू के वसीले, जो कि उसका अपना ही लहू था, जमीन को धो दिया। पहले उसने पानी से धोया, अब उसने लहू से धोया, अब दोबारा वो आग से धोने आ रहा है। इससे पहले कि जमीन आग से साफ हो, मुझे और आपको अपने मकाम पर वापस जाना है। और वापस जाने के लिए रास्ता मेरा अपना नहीं, जो उसने रास्ता मुहैया किया, लहू, बजरिया लहू, बरास्ता लहू, उसके थ्रू मैं और आप उसके साथ फेलोशिप में आए। उसने मुझे और आपको 70 हफ्तों के अंदर रखा हुआ था ब्रेक लगाकर। उसने आधा हफ्ता, 1 हफ्ते को तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। इसको पढ़ें, इस किताब को लें। उसने 1 हफ्ते के 2 टुकड़े कर दिए, और जब 2 टुकड़े करके उनको फाड़ दिया और बीच में मुझे और आपको रखा था कि मैं और आप लहू के नीचे आ जाएं। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए अपने पांव पर खड़े हों और मैं ब्रदर यासर को दावत दूंगा कि वो आगे आए और बाकी मंदा मीटिंग का हिस्सा लें।